शालिनी एक गरीब महिला थी जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए घर घर जाकर बच्चों की देखभाल करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार महिला थी जो अपना काम पूरी निष्ठा से करती थी। वह सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और जो भी कमाती उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह एक बड़े से बंगले में काम कर रही थी जहां की मालकिन श्रीमती वर्मा एक धनी और प्रभावशाली महिला थीं। श्रीमती वर्मा ने शालिनी से कहा, शालिनी, आज रात मुझे बाहर जाना है। तुम मेरे बेटे की देखभाल के लिए यहाँ रुक सकती हो? शालिनी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि रात में रुकना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन श्रीमती वर्मा ने कहा, मैं तुम्हें इस काम के 2000 रुपये दूंगी। ये सुनते ही शालिनी के मन में विचार आया, 2000 रुपये तो मैं महीने भर में भी नहीं कमा पाती, और ये एक रात में मुझे 2000 रुपये दे रही हैं। शालिनी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रात को श्रीमती वर्मा के घर आ गई। जब वह वहां पहुंची तो श्रीमती वर्मा ने उसे निर्देश दिया, देखो, मेरी बेटी के कमरे के बाहर से उसे खाना दे देना, लेकिन ध्यान रखना कि उसके कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, बस दरवाजे के नीचे से खाना सरका देना। शालिनी ने हामी भर दी और श्रीमती वर्मा अपने काम से बाहर चली गईं। रात के गहराते ही शालिनी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे उस कमरे से दरवाज़ा खटखटाने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर खाना देने के लिए उठी। उसने जैसा निर्देश दिया गया था, दरवाजे के नीचे से खाना सरका दिया। अंदर से बच्ची ने खाना ले लिया। अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूं। उसे श्रीमती वर्मा की बात याद आई, लेकिन फिर भी उसने बच्ची की मदद करने का सोचा और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि कमरे में एक छोटी सी बच्ची थी जो रो रही थी। शालिनी का दिल पसीज गया और उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटा? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है। वह मेरी सौतेली माँ है और मुझे हमेशा इस कमरे में बंद करके रखती है। एक दिन उसने मुझे बंद कर दिया और खुद बाजार चली गई। मैं यहाँ बंद होकर मर गई और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। शालिनी ने सहानुभूति से कहा, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बच्ची ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तुम इस सामान को पवित्र नदी में बहा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। शालिनी ने बच्ची की बात मानी। उसने बच्ची के सामान को शुद्ध नदी में बहा दिया और छोटी बच्ची की आत्मा मुक्त हो गई।